जो भारतीय सैनिक सीमा पर देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, वही भारतीय सैनिक देश के अंदर सुरक्षित नहीं है। दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो भारत के वीर सैनिकों को निशाना बना लेते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि जवान घायल हो जाता है और पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती। जवान बेचारा हॉस्पिटल में तड़प रहा होता है, न्याय की गुहार लगाता है, लेकिन पुलिस के कानों पर जू नहीं रही। और अस्पताल प्रशासन का तो पूछिए ही मत। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का तो अपना एक अलग ही कहानी है। यह पूरा मामला आया है उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से। आपको बता दें कि मऊ पूर्वांचल का हिस्सा है और इसी पूर्वांचल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आते हैं। गोरखपुर से मऊ की दूरी 100 किलोमीटर के करीब है और यही वो घटना होती है जहां भारतीय सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवान के साथ मारपीट की जाती है, उसको लहूलुहान कर दिया जाता है। और जब वो अस्पताल में भर्ती होता है तो पुलिस वालों को फर्क नहीं पड़ता कि वो जाए, उसकी बात सुने, उसका दर्द सुने और जिन लोगों ने उसके साथ मारपीट की है उनके खिलाफ केस दर्ज करें। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल मिजोरम के बर्मा बॉर्डर पर तैनात सेना के हवलदार घनश्याम शर्मा के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना मऊ जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र के रामबन काजा गांव की है। हवलदार घनश्याम छुट्टी पर घर आए थे। उनके परिवार का पड़ोसियों से गाय को लेकर विवाद हो गया। दबंगों ने उनके परिवार पर हमला कर दिया। जब घनश्याम अपने परिवार को बचाने गए तो दबंगों ने उन पर भी हमला कर दिया। घायल हवलदार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि थाने में शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उल्टे उनकी शिकायत पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। स्वास्थ्य विभाग पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। घनश्याम ने बताया कि 2 दिन से न तो उनकी कोई जांच हुई है और न ही अल्ट्रासाउंड किया गया। डॉक्टर उन्हें जल्दी डिस्चार्ज करने की भी बात कर रहे हैं। तो सेना के जवान ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुन लीजिए। मैं आर्मी में हूँ। मैं वहाँ से छुट्टी आया था 1 महीने के लिए। घर पे दबंगों से गाय को लेकर कुछ विवाद हो गया। मेरे परिवार वालों को मारने पीटने लगा। मैं बीच बचाव करने के लिए गया, तब तक उन लोगों ने पूरे डंडे लाठी से लेकर मेरे सर पे मार दिया। पूरा हेड इंजरी हो गया। थाने पे उनसे पहले मैं पहुंचा, लहूलुहान हो गया। और थाने पे जाने के बाद वहाँ का थाना प्रभारी मेरे को साइड में बैठा दिए। वो लोग हमसे बाद में उनका एफआईआर हो गया, मेरा एफआईआर नहीं हुआ। फिर वहाँ से हम ब्लॉक स्वास्थ्य केंद्र से ट्रांसफ़र करा के डिस्ट्रिक्ट में आए। डिस्ट्रिक्ट स्वास्थ्य केंद्र से इन लोगों ने न मेरे को सीटी स्कैन हो रहा है न कुछ हो रहा है। 2-3 दिन से लटकाए हैं मेरे को। और यहाँ से मेरे को डायरेक्ट डॉक्टर साहब आए और बोले कि आपका डिस्चार्ज हो रहा है। हालांकि अभी पुलिस आ रही है, प्रशासन आ रही है मेरा सीटी स्कैन कराने के लिए, उसके बावजूद भी सीटी स्कैन नहीं हो रहा है और मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। हम लोगों ने मिलकर मारा है। हम लोगों को 5 लोगों ने मिलकर मारा है। 5 लोगों ने मिलकर मारा है और काफी प्रताड़ित किया। इसके आगे सेना के जवान ने बताया कि कैसे दबंगों ने उन्हें घेर लिया और घेर करके उनके साथ मारपीट की। कैसे घर की महिला भी पीछे से रॉड से हमला की, वो भी जवान ने बताया है, वो भी आप सुनिए। एक गांव के दबंग है, हम लोगों के बगल के बहुत साहब लोग हैं। एक रविंदर सिंह है, तरुण सिंह है, जोखन सिंह है, अभय सिंह है और अभिषेक सिंह है। और इनकी पत्नी भी है जो पीछे प्रतिभा सिंह, जो मेरे पीछे से एक लोहे के राड से मारा और मेरा चैन भी छीन लिया। पता नहीं इन लोगों ने मेरे को बुरी तरीके से मारा और मेरा कोई सुनवाई भी नहीं हो रहा है। न मेरा एफआईआर हो रहा है, कुछ हो रहा है। कुछ थाने में भी सर मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वहीं इस मामले को लेकर यूपी कांग्रेस हमलावर है। यूपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और सरकार से तीखे सवाल पूछे। यूपी कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमारे देश के जाबाज जवान सरहद पर तो हर जंग जीत रहे हैं, लेकिन वे डबल इंजन की सरकार में देश के अंदर ही असुरक्षित हैं। मिजोरम के म्यांमार बॉर्डर पर तैनात एक आर्मी जवान जब छुट्टी पर अपने गृह क्षेत्र मऊ आए तो योगी राज में पल रहे दबंगों ने उन पर हमला बोल दिया। लाठी डंडों से पीट कर दबंगों ने भारतीय सेना के जवान को लहूलुहान कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस पर आरोप है कि तहरीर के बाद भी पीड़ित आर्मी जवान की कोई सुनवाई नहीं। वर्तमान भाजपा सरकार ने गुंडाराज इस कदर फैल चुका है कि अब सेना के जवान भी सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मन से बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। यह केवल एक घटना नहीं है, यह उस व्यवस्था का प्रतीक है जिसमें आम आदमी, किसान, मजदूर और अब हमारे सैनिक तक पीड़ित हो रहे हैं। हालांकि यह मामला 3-4 दिन पुराना है, लेकिन आप हैरान करने वाली आप बात देखेंगे कि मऊ गोरखपुर और वाराणसी के बीच में पड़ता है। वाराणसी जहां से प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी सांसद हैं और गोरखपुर जहां से खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, उन दोनों के बीच में एक क्षेत्र पड़ता है। और भारतीय सेना का एक जवान जो बेचारा एक तो सीमा पे अपने प्राणों की वो पूरा एकदम बलि मतलब जी जान लगा देता है देश की रक्षा के लिए, कि वो देश की सुरक्षा में तैनात रहता है, सर्दी गर्मी बरसात हो कुछ भी हो, लेकिन वो देश की रक्षा के लिए तैनात रहता है। और वही जवान जब सीमा पर तैनात है तो इस तरह के दबंग भी इस देश में सुरक्षित है। जिस दिन सीमा से जवान हट जाएंगे ना तो सारी दबंगई निकल जाएगी, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। करते रहिएगा आप दबंगई, बन लेंगे दबंग। जब आतंकवादी आएंगे ना तो दबंगई आपकी काम नहीं आएगी। लेकिन उस जवान को क्या मिलता है? घर के बगल वाले ही मारपीट कर रहे हैं। आपको तो सम्मान देना चाहिए, वो आपके लिए इस देश की सरहद पर खड़ा है। बतौर समाज आप कहां जा रहे हैं? जो तो सोशल मीडिया पर खूब सारे पोस्ट लिख देंगे कि भाई हम सेना के साथ हैं, सेना तुम आगे बढ़ो। लेकिन जब वही सेना का जवान घर पर आया होता है तो उसके साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं? अब यहां सरकार से भी बड़ा सवाल है, यूपी पुलिस प्रशासन से भी बड़ा सवाल है कि क्या देश के अंदर सेना के जवान भी सुरक्षित नहीं है, जैसा कि यूपी कांग्रेस ने ट्वीट किया। अब अगर जवान बाहर तो देश की रक्षा कर रहा है, लेकिन अंदर उसे सुरक्षा कौन देगा? उसके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? अगर उसके परिवार पर मुसीबत आई तो उसकी रक्षा कौन करेगा? उसके साथ जब मारपीट होती है तो उसका बेहतर इलाज होना चाहिए। अगर वो अस्पताल पहुंचा, जिस तरीके से जवान ने आरोप लगाया कि भाई इलाज में भी लापरवाही की गई है, तो सबसे पहले तो आप इलाज करिए, बेहतर इलाज करिए। उसके बाद आप तुरंत, इस तरह की घटनाएं होती हैं कि जब भी कोई मारपीट का मामला हो, एक्सीडेंट का मामला हो, अगर कोई भी पीड़ित व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होता है तो सबसे पहले अस्पताल की तरफ से पुलिस को जानकारी देनी होती है। तो क्या यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी है, तो क्या अस्पताल की तरफ से पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई? और अगर जानकारी दी गई तो क्या उसके बाद पुलिस प्रशासन वहां आई? और अगर आई तो एफआईआर क्यों नहीं लिखा? ये कई सारे बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं। वो आपके लिए बेचारा सरहद पर खड़ा है, आप यहां मौत काट रहे हैं। और जब वो बेचारा, उसके साथ मारपीट होती है, वो अस्पताल में भर्ती होता है और जवान आरोप लगा रहा है कि भाई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। उल्टा इस मामले में आपको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए था। जवान के साथ आप दिखाते, ठीक है, अगर इधर पक्ष की भी कोई गलती होती तो आप देखते। कानून का काम है ना न्याय दिलाना, जो भी सच्चाई होती है आप उस सच्चाई को बताते, कम से कम आप उसकी पीड़ा को तो सुनते। लेकिन आप जो है गहरी नींद में सो रहे हैं, प्रशासन गहरी नींद में सो रही है, कानों से उसको आपको सुनाई नहीं दे रहा है। और जब आर्मी जवान की पीड़ा नहीं सुनाई दे रही है प्रशासन को, पुलिस को, तो आम लोगों की क्या पीड़ा सुनाई देती होगी, यह कह पाना मुश्किल है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।